Assalamualaikum. I am Ms. Wajia Bilal and I am from Muhammad Ismail Nainitalwala Girls Campus. Today my topic is Fundamentals of Geometry and this is the topic of class 7 mathematics. Today I teach you the properties of an angle and its calculations. Number 1 property is adjacent angle. Adjacent angle क्या होते हैं? When two angles share a side and a vertex but have no common interior points, then the angles called adjacent angles. Means जब कोई भी दो एंगल्स इस तरह से बने कि वो एक साइड एक वर्टेक्स को शेयर करें, आपस में शेयर करें, लेकिन जो उनके इंटीरियर पॉइंट्स हैं यानी कि जो एंगल वो बना रहे हैं वो अलग अलग हों, ऐसे एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं. जैसे कि आपके पास एक एग्जाम्पल है, एंगल AOB एंड एंगल BOC. ये दो एंगल हैं जो अपनी एक साइड और एक वर्टेक्स आपस में शेयर कर रहे हैं, लेकिन इनके इंटीरियर पॉइंट्स यानी इनके एंगल्स डिफरेंट हैं. Now turn towards the calculation of adjacent angle. कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं adjacent angle की, जिसके लिए आपके पास एक एग्जाम्पल दी हुई है. इस फिगर 3 एक फिगर दी हुई है, फिगर 3 जिसमें आपका एक एंगल दिया हुआ है MON जो आपका टोटल एंगल है वो है 130 डिग्री के बराबर और उसके अंदर दो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, एक MOP और दूसरा PON. MOP की कैलकुलेशन आपके पास दी हुई है मेजरमेंट 50 डिग्री और दूसरा PON आपने फाइंड आउट करना है. दो चीज़ें आपके पास दी हुई हैं वो हम गिवन में लिखेंगे. पहला टोटल एंगल MON इज इक्वल्स टू 130 डिग्री और दूसरे की मेजरमेंट ऑफ एडजेसेंट एंगल MOP इज इक्वल्स टू 50 डिग्री. फाइंड आउट करना है दूसरा एडजेसेंट एंगल जो कि है PON. उसके बाद वी नो दैट सोल्यूशन आपका स्टार्ट होगा. वी नो दैट मेजर ऑफ एंगल MON इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल MOP प्लस मेजर ऑफ एंगल PON. MOP एंड PON तीन एंगल्स हैं और इनका रिलेशन हमने एक इक्वेशन में लिख दिया है कि MON जो है वो बराबर होगा MOP प्लस PON के. तो इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे. जो वैल्यूज़ हमारे पास दी हुई हैं, MON की वैल्यू दी हुई है 130 डिग्री इज इक्वल्स टू MOP की वैल्यू दी हुई है 50 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल PON. मेजर ऑफ एंगल PON हमें फाइंड आउट करना है. इसके साथ जो 50 डिग्री ऐड हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा 130 में से. 130 में से जब 50 माइनस होगा हमारा आंसर क्या आ जाएगा 80 डिग्री जो कि है मेजर ऑफ एंगल PON. द मेजर ऑफ एडजेसेंट एंगल PON हमने निकाल लिया है जो कि है 80 डिग्री. अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाइए जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है देन दे एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो वो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे. अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो वो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे. ईच वन इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अदर. दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे. हमारे पास एग्जाम्पल में दो एंगल्स दिए हुए हैं. नंबर 1 एंगल है ABC और दूसरा DEF, यानी कि एंगल ABC कॉम्प्लीमेंट है एंगल DEF का और DEF कॉम्प्लीमेंट है एंगल ABC का. अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कैलकुलेशन की तरफ आ जाइए. अब हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट निकालना है. इफ वन एंगल इज 40 डिग्री, एक एंगल 40 डिग्री है, देन फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट. तो अब उसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए. तो हम कॉम्प्लीमेंट किस तरह से बनाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किन दो एंगल्स का सम होता है? जिनका सम 90 डिग्री हो. टोटल 90 डिग्री में से अगर हम एक कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर देंगे तो हम दूसरा कॉम्प्लीमेंट हासिल कर लेंगे. 90 डिग्री में से जब हम 40 डिग्री को माइनस करेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा जो कि है 50 डिग्री. 50 डिग्री इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री.
अगेन प्रॉपर्टीज की तरफ आ जाइए। थर्ड प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स। If the sum of two angles is 180 degree, then the angles are said to be supplementary angles. अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए तो वो दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है इसका वो क्या है? ईच वन इज सेड टू बी सप्लीमेंट ऑफ अदर एंगल। दोनों एंगल्स आपस एक दूसरे के सप्लीमेंट कहलाएंगे। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर दो एंगल्स है। एंगल वन है हमारा PQR और दूसरा STU। PQR 42 डिग्री और STU 138 डिग्री। 42 प्लस 138 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इनका सम 180 डिग्री है तो ये दोनों एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और ये एक दूसरे के सप्लीमेंट कहलाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। आपके पास एक एंगल दिया हुआ है। इफ वन एंगल इज 120 डिग्री देन फाइंड इट्स सप्लीमेंट। एक एंगल आपके पास दिया हुआ है 120, सप्लीमेंट निकालना है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री हो और अगर 180 डिग्री में से एक सप्लीमेंट को माइनस कर देंगे तो हमारा दूसरा सप्लीमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो 180 में से जब हम 120 को माइनस करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा? 60 डिग्री। तो 60 degree is a supplement of 120 degree। अगेन प्रॉपर्टीज की तरफ आ जाइए। जो लास्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हों, दे फॉर्म 4 एंगल्स, तो हमारे 4 एंगल्स बनते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में नजर आ रहा है, दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, तो 4 एंगल बन रहे हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। The non-adjacent angles are vertically opposite angles। वो एंगल्स जो नॉन एडजेसेंट है, मतलब ना वो अपनी कोई साइड शेयर कर रहे हैं और ना वो अपने कोई वर्टेक्स शेयर कर रहे हैं, तो वो नॉन एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल 1 एंड एंगल 3 ये नॉन एडजेसेंट एंगल्स हैं और एंगल 4, एंगल 2 ये नॉन एडजेसेंट एंगल्स हैं। ये क्या कहलाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। जो सेकंड पॉइंट हमारा लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। एक एग्जाम्पल जो ये दी हुई है इसमें, इस फिगर में वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं? In this figure, angle 1 is vertically opposite angle of angle 3। एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट है एंगल 3 का, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 होगा। और इसी तरीके से एंगल 4 इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 2। वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल 4 और एंगल 2 भी आपस में बराबर होंगे। लास्ट में वर्टिकली अपोजिट एंगल की कैलकुलेशन पे आ जाइए। हमारे पास एक एग्जाम्पल है। राइट द मेजर ऑफ ऑल द पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमारे पास दो लाइंस हैं, फर्स्ट लाइन AD एंड सेकंड लाइन BC। AD और BC एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O। एट पॉइंट O तो एंगल AOB की मेजरमेंट जो हमारे पास दी हुई है वो है 55। बाकी जितने एंगल्स हैं उनकी मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करनी है। तो यानी कि हमारा गिवन क्या है? एंगल AOB जो क्या है 55 डिग्री। फाइंड क्या करना है हमें? एंगल AOC, COD एंड BOD। ये 3 एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। सोल्यूशन की तरफ आ जाइए। वी नो दैट सबसे पहले जो एंगल हमारे पास दिया हुआ है उससे हम उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल निकाल सकते हैं। जैसे कि एंगल AOB का वर्टिकली अपोजिट एंगल जो हमारा है वो कौन सा है? COD। एंगल AOB इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ COD। सो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे और AOB जब 55 डिग्री है तो COD भी कितना होगा? 55 डिग्री होगा। इसी तरीके से ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने दो एंगल और फाइंड आउट करने हैं। तो आ जाइए उसकी तरफ। एंगल, अब आप जानते हैं कि एंगल
AOB and AOC are the pairs of supplementary angles. AOB फिगर में देखिए AOB और AOC ये दो एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं और स्ट्रेट लाइन हमारी 180 डिग्री की होती है। 180 डिग्री की होती है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बन रहे होंगे वो आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। यहाँ पे हमारे दो एंगल्स बन रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे AOB और AOC। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे हमें AOB प्लस AOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब AOB की जगह हम क्या पुट कर देंगे 55 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल AOC हमें फाइंड आउट करना है, वो उसे ऐसे ही लिख देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। 55 यहाँ पर ऐड हो रहा है AOC से, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा और एंगल AOC कितना आ जाएगा 125 डिग्री। हमारे पास अब एक एंगल रह गया जो कि हमें फाइंड आउट करना है। हमें AOC भी पता चल गया कितना है 125 डिग्री, COD भी पता चल गया 55 डिग्री। अब हमें जो निकालना है वो है BOD। अब BOD किसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, BOD इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ AOC। अब AOC का वर्टिकली अपोजिट एंगल है जो कि हम निकाल चुके हैं, AOC इज इक्वल टू BOD। तो AOC जब 125 डिग्री है तो BOD भी कितना होगा 125 डिग्री। यहाँ पे हमारे चारों एंगल्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके बाद आप अपनी बुक में इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज हैं उन्हें सॉल्व कीजिए और दिए गए क्विज को भी सॉल्व कीजिए। थैंक यू।